राधे श्याम। 22 मई 2024 बुधवार को श्री नरसिंह चतुर्दशी है। नरसिंह भगवान का आविर्भाव है और नरसिंह चतुर्दशी का वैष्णवों का व्रत रहता है। वैष्णवों की एकादशी व्रत के अतिरिक्त हर महीने की दोनों एकादशी का व्रत तो वैष्णवों का होता ही है। वर्ष भर में 24 एकादशी तो आती ही हैं, लेकिन 24 एकादशी के अतिरिक्त वैष्णवों के 9 व्रत और होते हैं। श्री राम नवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधा अष्टमी, श्री वामन द्वादशी, श्री गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, अद्वैत सप्तमी, शिवरात्रि और नरसिंह चतुर्दशी। तो 9 व्रतों में नरसिंह चतुर्दशी का व्रत भी बहुत महिमावंत है। इसी दिन प्रहलाद जी की रक्षा के लिए संध्या समय श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। तो 22 मई बुधवार को नरसिंह चतुर्दशी का यह पावन पर्व है। तो सब वैष्णव जन व्रत रखें और इस दिन शाम को ठाकुर जी का अभिषेक होता है। तो घर में विराजमान ठाकुर जी का अभिषेक करें, अथवा अगर घर में शालिग्राम भगवान या नाम भगवान की सेवा है तो उन शालिग्राम भगवान या नाम भगवान का भी अभिषेक पंचामृत से किया जाता है। तो संध्या समय, चूंकि संध्या समय नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, तो उस दिन या तो ठाकुर जी का और शालिग्राम नाम भगवान की सेवा है, तो फिर नाम भगवान और शालिग्राम जी का अभिषेक कर सकते हैं। तो संध्या समय माने जब दिन छिपने लग जाए 6 साढ़े 6 के लगभग में समय देख करके, उस समय नरसिंह भगवान का अभिषेक होता है। तो पंचामृत से ठाकुर जी का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के बाद में फिर उस समय ठाकुर जी को शीतल भोग लगता है, क्योंकि ये भाव होता है नरसिंह भगवान अवतार लिए तो गुस्से में है, हिरण्याकश्यप का उद्धार किया है, प्रहलाद जी की रक्षा की है, तो ठंडा शरबत, ठंडा दूध, फल, मेवा, ऐसा शीतल भोग नरसिंह भगवान को लगता है। फिर उसके बाद ठाकुर जी को तिलक करना चाहिए, जो कि जन्मोत्सव है। ठाकुर जी को उस दिन पीली पोशाक या केसरिया पोशाक ही पहनानी चाहिए। तो ठाकुर जी को तिलक करते हैं। तिलक के बाद में फिर संध्या आरती करनी चाहिए। तो इस प्रकार नरसिंह चतुर्दशी का सब लोग व्रत भी रखें। और संध्या समय जो जहाँ हैं अयोध्या यात्रा चल रही होगी, तो हम लोग अयोध्या में ही संध्या समय नरसिंह भगवान का अभिषेक उत्सव मनाएंगे, जहाँ पर भी होंगे। आप अगर अयोध्या यात्रा में चल रहे हैं तब तो हमारे साथ ही मनाइएगा, पर घर में ठाकुर जी तो रहेंगे ही, तो पीछे जो रहें उनको कहें, और जो अपने घर पर हैं वो अपने घर पर रह करके ठाकुर जी का नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव मनाएं। अगले दिन फिर पारण है, सूर्योदय से 9:30 बजे तक का। सब व्रतों के पारण महाप्रसाद से ही होते हैं, तो महाप्रसाद से ही पारण करना चाहिए। तो सब लोग 22 मई को श्री नरसिंह भगवान का उत्सव और श्री नरसिंह चतुर्दशी का व्रत अवश्य रखें। पूर्व में ही सबको नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई है।